तुम्हारी किताबों के अंदर नमाज की पूरी शेड्यूल रख दी गई है। प्रथमादार का जुआ देव दियन मुझियते। आए मेरे भक्तों, पहली चीज यह है कि खड़े हो जाओ। प्रथमादार का जुआ देव दियन मुझियते, खड़े हो जाओ और भगवान का नाम लेकर के सीने पर हाथ बांध लो। भले हमारे हिंदू भाई इस तरीके से बांधते हैं, मैं यूं बांधता हूं, फर्क इतना ही है, सीने पर हम भी बांधते हैं, सीने पर वो भी बांधता है। प्रथमादार का जुआ देव दियन मुझियते, तृतीयानन पूर्णला कार्यम चतुर्तर देव चंद्र का। तीसरी चीज यह है कि तुम सजदा रुकू करो, सजदा करो, बैठ जाओ जलसे के अंदर, उसके बाद सलाम फेर लो। ये नमाज की पूरी शेड्यूल रख दी गई है। मेरे भाइयों, श्री कृष्ण जी कहते हैं जब लोगों ईश्वर की इबादत करने के लिए आओ तो दोनों हाथ को सीने पर जोड़ लो। हम यूं जोड़ते हैं और ये कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, सारी तारीफ उस गॉड के लिए है, उस ईश्वर के लिए है। ऋग्वेद के अंदर कहा गया है मही देवस्य सवितु परस्तुति। मही मने महान, देवस्य मने देवता, सवितु सारी की सारी, परस्तुति प्रशंसाएं हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी की सारी तारीफ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मही देवस्य सवितु परस्तुति। ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 81 मंत्र नंबर 5। ये रेफरेंस है, खोल करके देख लीजिएगा। दूसरी आयत पढ़ते हैं अर्रहमान अर्रहीम, बड़ा ही मेहरबान, कृपालु और दयावान बनाकर भेजा गया है। हम ऋग्वेद को खोलते हैं, उसके अंदर यह मंत्र आज भी मौजूद है। वसुर दया माना, जो देने वाला है, जो रहीम है, जो दाता है, जो लोगों को खिलाता और पिलाता है, जो देने वाला होता है। मालिक यौमिद्दीन, बदले का दिन यानी कयामत का मालिक है। हिदिना सिरातल मुस्तकीम, आए मेरे ईश्वर, आए मेरे अल्लाह, आए मेरे गॉड, हमें सीधे रास्ते पर चला, नए सुपथ हराए आसमान। आए अल्लाह, हमें सत्य मार्ग दिखा, वो रास्ता दिखा जो तेरे नबी बता करके गए हैं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 16 का मंत्र नंबर 4, अध्याय नंबर 40 का मंत्र नंबर 16 उठा करके देख लेना। नए सुपथ हराए आसमान, उस रास्ते पर चला जो तेरे नबी का रास्ता है, जो सच्चा रास्ता है। सेम चीज तो है, सेम चीज है, लेकिन मानेगा कौन? मानेगा कौन? मुसलमान होकर के नमाज नहीं पढ़ता है। सिर्फ हमारे मस्जिदों के अंदर 2.3% नमाजी होते हैं। फजर के अंदर चले जाइए तो सिर्फ साहब जो मुअज्जिन है, जिसको अजान देने के लिए रखा गया है, वो साहब को तो तनख्वाह मिलता है, अजान तो देना ही है उसको। वो जाता है, अजान ठोक देता है और बैठा रहता है, इंतजार करता है। और यहाँ हम जैसे लोग घोड़े बेच कर सोए हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं। कल क़यामत के दिन जब आपको उठाया जाएगा, इन्ना अव्वलु मा युहासबु बिही अब्दु यौमल क़यामति सलाह, सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, सबसे पहले नमाज के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखा गया है। पहली चीज अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही दीजिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज व इक़ामिस सलाह, तीसरी चीज व इताई ज़कात, चौथी चीज व तौसीम रमजान, और पांचवी चीज मन इस्तता इलैहि सबीला, अगर आपके पास ताकत है तो जिंदगी में एक बार हज करना है। 4 चीजें कंपलसरी है, 4 चीजें। यहाँ तो 2 चीजें कंपलसरी है, लेकिन दूसरी चीज जो बात बताई गई है, अगर आपके पास ताकत है ज़कात देने का तो दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। रमजान का रोजा अगर आप उस महीने में बीमार हैं तो आप दूसरे महीने में कज़ा कर सकते हैं। और हज के बारे में अगर आपके पास ताकत है तो जिंदगी में एक बार हज करना है। आइए हमारे भाइयों के ग्रंथों से मैं बताता हूँ। महाभारत के अंदर लिखा हुआ है, जो मैंने हदीसें पढ़ी है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। हमारे हिंदू भाइयों का भी जो इस्लाम है, जो सनातन धर्म है, वो 5 चीजों पर रखा गया है। वो मंत्र क्या है? आइए सुनाता हूँ। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथम वस्तु एकम बिरहमादित्य नास्ति नास्ति किंचन, द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्यते, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु धारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्यते। सेम चीजें हैं, कोई भी आकर के खोल करके देख सकता है, किताबें मेरे पास अवेलेबल। प्रथमादार का जीवा देव मुझे। आए लोगों, जब ईश्वर की इबादत करने के लिए आ जाओ, पहली चीज ये है कि खड़े हो जाओ। उससे पहली चीज ये, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, सनातन धर्म 5 चीजों का नाम रखा गया है। इस्लाम का बुनियादी 5 चीजों का नाम रखा है। इस्लाम का बुनियाद 5 चीजों पर है, सनातन धर्म भी 5 चीजों पर है। पहली चीज एकम बिरहमादित्य नास्ति नास्ति किंचन, ब्रह्मा एक है, द्वितीय नाश दूसरा नहीं, न तृतीय न तीसरा है, न चतुर्थ न चौथा है, न पंचम न पांचवा है। There is no God, but God only one without second.
ईश्वर एक है, उसके अलावा है ही नहीं है, न दूसरा न तीसरा न चौथा न पांचवा न किसी, बिल्कुल है ही नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 का मंत्र नंबर 3 उठा करके देख लीजिएगा, उसमें कहा गया है उस एक ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर ही नहीं है और उसकी कोई मूर्ति ही नहीं है, उसकी कोई स्टूची ही नहीं है। शतशत्र उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के अंदर लिखा हुआ है, न तस्य प्रतिमास्ति यस्य न महद्दिशा। अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के अंदर लिखा हुआ है, न द्वितीयो न तृतीयो न चतुर्थो न पुच्यते, पंचमो न षष्ठः सप्तमो न पुच्यते, अष्टमो नवमो दशमो, यानी उस एक ईश्वर के अलावा कोई है ही नहीं है। ना इस एक है, दो है, न तीसरा है, न चौथा है, न पांचवा है ही नहीं है, ईश्वर एक है। तो यहाँ पहली चीज कही गई है, एक ईश्वर के अलावा, एक अल्लाह के अलावा कोई पूजा योग्य है ही नहीं है। दूसरी चीज साष्टांग कर्तव्यति, यहाँ इस्लाम के अंदर कहा गया है। दूसरी चीज वह इकाम सलाह, यानी नमाज पढ़िए, वहां भी कहा गया है। दूसरी चीज साष्टांग करिए। साष्टांग किसको कहते हैं? शाह प्लस खुद हम मिलाते हैं तो उसका मतलब होता है कि 8 अंगों को जमीन पर रखना, यानी सजदा करना। ये पेशानी, नाक, 2 हुए, 2 हाथ की हथेली, 2 घुटने और 2 पैर जो हम सजदे में रखते हैं, उसको कहा जाता है संस्कृत में साष्टांग कर्तव्यति। साष्टांग का मतलब ये होता है कि 8 अंगों को जमीन पर रखना, यानी सजदा करना। मुराद है नमाज। दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज दानम निक्षिता, दान दीजिए, गरीबों में, मिस्किनों, फकीरों में दान बांटिए। चौथी चीज उपास रखिए, यानी रोजा रखिए। और 5वीं चीज हज करिए, तीर्थ यात्रा करिए। तीर्थ यात्रा कर्तव्यति, तीर्थ यात्रा यानी उस शहर की तरफ चले जाइए, वहां के गंगा के पानी से नहा धोकर के पाक साफ हो जाइए। इसको कहते हैं इस्लाम। ये आज भी हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर मौजूद है, आज भी मौजूद है। मेरे भाइयों, यही चीज तो है। अगर एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है तो कल कयामत के दिन उसका हश्र ये होगा कि वो जन्नत में जा रहे होंगे। एक हाजी साहब होगा जो हज किया होगा, नेक काम किया होगा और इसकी नेकी बहुत ज्यादा होगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों से कहेगा, आए मेरे फरिश्ते, इन हाजी साहब को पकड़ लो और इज्जत के साथ उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। वो हाजी साहब की बीवी पीछे से दौड़ती हुई आएगी, आए अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है, तेरा कैसा फैसला है, तेरा कैसा जजमेंट है कि आए अल्लाह, मेरा शोहर जन्नत के अंदर जा रहा है और मैं जहन्नम के अंदर जा रही हूँ। अल्लाह, ये तेरा कैसा फैसला है? अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, आए मेरे फरिश्ते, मेरे बंदे को पकड़ करके ले आओ, लौटा करके ले आओ। वो हाजी साहब से पूछा जाएगा, हाजी साहब ये बताओ ये कौन है? कहेगा अल्लाह, ये कोई नहीं है, मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। अल्लाह आपकी जुबान को बंद कर देगा और आपके तमाम बॉडी से वो जवाब लिया जाएगा। आपके बॉडी जवाब देंगे कि अल्लाह इसकी बीवी रही है। वो बीवी से सवाल किया जाएगा, अब ये बताओ कि ये कौन है? कहेगा ये मेरा शौहर है और ये नमाज पढ़ता था, ये नेक काम करता था, लेकिन मुझे कभी कहा नहीं कि चलो नमाज पढ़ लो। अल्लाह, अगर मैं सब्जी बनाती थी और अगर नमक ज्यादा हो जाया करता था, ये हाजी साहब घर को आसमान के ऊपर उठाया करते थे और बहुत ज्यादा लान उतान करते थे। अल्लाह कहेगा, हाजी साहब पहचान रहे हो ना? कहा हाँ अल्लाह, यही तो है। अब पकड़ के दोनों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अगर आप अपने घर के जिम्मेदार हैं तो आपकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। कुल्लुकुम राइयुम व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अगर आप अपने घर के जिम्मेदार हैं, आप अपने घर के नेगरा है, आप अपने घर के नेगरा है, जिम्मेदार है, तो आपके ऊपर फर्ज बनता है। आपका बेटा नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? आपका बेटा कहाँ टाइम सर्व कर रहा है? आपकी बीवी नमाज पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है? आपकी नौजवान बेटी जो कॉलेजेस के अंदर जाती है, यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है, आप उससे पूछिए कि तुम्हारे पास ये चीजें कहाँ से आ रही है? मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल का या कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटी का फीस देता हूँ। बताओ तुम्हारे पास एंड्रॉइड सेट का मोबाइल ये कहाँ से आया है? मेरे भाइयों, वो बेटी साहब सवाल करिए, बेटी को जवाब देना पड़ेगा। आप अगर सवाल नहीं करते हैं तो सुन लो, कल क़यामत के दिन पकड़े जाओगे। इन्ना अव्वल मा युहासबु फी अब्दिल यौमिल क़यामति सलाह। नमाज के बारे में, तमाम लोगों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कुल्लुकुम राइयुम व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आपसे आपके घर की जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। बच नहीं सकते हैं। यहाँ नहीं है साहब, मेरे घर के अंदर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, हमारा पड़ोसी क्या जानता है, हमारे गाँव वाले क्या जानते हैं? वहां तो सब कुछ रिकॉर्ड होगा, सब कुछ होगा। अगर यहाँ आदमी अपने घर की हिफाजत के लिए सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है और कैमरे लगा करके रखता है कि ताकि हमारे घर में चोरी ना हो जाए। मुसलमानों, मेरे भाइयों, आपने सोचा है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर भेजा है, तो क्या आपको ऐसे ही छोड़ दिया? ऐसे ही छोड़ दिया है? नहीं छोड़ा है। आपके पीछे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मौलाना साहब कैसी बात कर रहे हैं? सीसीटीवी कैमरा कहाँ है?
किरामन कातिबीन यालमून मा तफालून। आए लोगो, किरामन कातिबीन तुम्हारे दो शोल्डर पर रखा गया है, दो कंधे पर ये किरामन कातिबीन है जो आपके तमाम हरकतों को रिकॉर्ड करता है, तुम्हारे गुनाह को भी लिखता है, तुम्हारी नेकियों को भी लिखता है, और तुमने जो जो काम किया वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है। किरामन कातिबीन यालमून मा तफालून। किरामन कातिबीन आपके रजिस्टर, आपकी डायरी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश कर देगा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी सीन चलाएगा। आप यहाँ जो लैपटॉप पे या दीगर चीजों में आप तमाम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, आपको पता होता है कि हम ये चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बिजली का कट है, ये बिजली जैसे ही करंट कट हो जाती है, ये बिजली खत्म हो जाती है, आपको तमाम सीन बंद हो जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का वो सीन जो आपके फरिश्ते कंधे पर है, जब से आप पैदा हुए तब से लेकर के जब तक आप मरेंगे नहीं, तब तक आपको आपके इन तमाम चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किया जाता है। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें हैं, और मैं ये बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आप आलिम की इज्जत करिए, आलिम दीन के पीछे पीछे चलिए। आलिम दीन अगर हक बात कह रहे हैं तो आप उनका सपोर्ट करिए। आज से 2 दिन पहले मेरे भाइयों देख रहा हूँ अब्दुल गफ्फार साहब के बारे में, उनको भरे स्टेज पर दलील कर दिया गया है, उनको भरे स्टेज पर इस तरीके से दलील किया है। मेरे भाइयों, जो एक आलिम दीन को इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। अगर आपको प्रोग्राम करानी है और आप किसी मेहमान को बुला रहे हैं तो भरे स्टेज पर ये सेवा नहीं देता है। एक आलिम के लिए, एक पढ़े और एक पढ़े लिखे आदमी के लिए वो बात सेवा नहीं देता है कि आप भरे स्टेज पर किसी भी मौलवी को, किसी भी आलिम को टोक करके आप बताओ। आपको बताना है तो आप उसको ले जाकर के किसी रूम के अंदर या किसी जगह पर बताइए कि साहब इस तरीके से नहीं बोलनी चाहिए। मेरे भाइयों, ये है इल्मदा का, और इल्म का एक पैगाम, इल्मदा एक पैगाम होता है कि आप उसको भरे मजमे में इंसल्ट मत करिए। यूट्यूब का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, जैसे ही आपके बारे में वहाँ एलिगेशन लगा और पूरी दुनिया में फैला दी जाती है। मेरे भाइयों, इस तरीके से एक आलिम दीन को बेइज्जत किया जाता है। आलिम दीन को जो इस माहौल में चल रहे हैं, मेरे भाइयों, उसको पता होता है कि हम कितना जिगर लेकर के चलते हैं। अगर मौलवी रफीक सुपौल से आकर के यहाँ प्रोग्राम करने के लिए आए हैं तो आप इनसे पूछिए कितनी मुसीबत, कितनी कष्ट और कितनी परेशानियां झेल करके आता है। अगर कोई यूपी से और बनारस से आता है तो वो भी अपने जान को हथेली पर रख करके आता है। दुश्मन तो दांव लगाए बैठे रहता है कि साहब वो आएगा तो उसको फौरन शूट कर देंगे। मेरे भाइयों, ये हिफाजत की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, ये हिफाजत की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। आप उसको गाइड करिए, आप उसको इज्जत दीजिए। अगर आप इस तरीके से आलिम दीन की बेइज्जत करोगे, आलिम दीन को स्टेज पर टोकोगे, तो मेरे भाइयों अनकरीब है कि ये मौलवी, ये स्पीकर, ये जो भी स्पीच देते हैं वो आपके स्टेज में आने से पहले बार बार सोचेगा और 1000 बार सोचेगा। मेरे भाइयों, मैं यहीं से अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहा आलमीन हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन जितनी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने कही है, कहने वालों को भी, सुनने वालों को भी अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहा आलमीन हमें 5 गाना नमाज के बजाय तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने की तौफीक